देख करके समझने का प्रयास करेंगे। आज का टॉपिक मिसलेनियस टॉपिक है और इसमें बहुत सारे तथ्य को हम लोग पढ़ेंगे जो कि बीपीएससी में एकदम फिक्स रहता है कि क्वेश्चन देगा ही देगा। आज के क्लास से निश्चित रूप से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपके जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इस सेक्शन को आप लोग जो है हल्के में नहीं लेंगे, ये सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके जो एग्ज़ाम की जो सिलेबस है और पैटर्न है उसके हिसाब से, और जिस प्रकार से बीपीएससी बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछती है उसको लेकर के यहाँ पर जो है आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं आज का जो टॉपिक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका। बिहार की भूमिका के तहत हम लोग जो है बहुत सारा तथ्य को पढ़े भी थे और भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के जो 7 शहीद हुए हैं उन वहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद टाइम मिलेगा तो हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन भी लास्ट में करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव सेशन करने तक जो महत्वपूर्ण तथ्य है एकदम 100% लिखित ले लीजिए हमसे, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, लिखित में देने के लिए तैयार हूँ। इसका मतलब है कि क्वेश्चन आते ही आते हैं इन टॉपिकों से, ठीक है, नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता। और आपके बता दे रहा हूँ जो 40 नंबर का पोर्शन वहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन आज के क्लास से आपके रहेंगे, ठीक है। आप लोग प्रिंट करवा लीजिएगा नोट्स, जो लोग पढ़ रहे हैं या जो लोग वीडियो भी देख रहे हैं वो अच्छे से देख के जाइएगा, देखिएगा क्वेश्चन आया कि नहीं आया, फिर एग्जाम के बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग जो भारत छोड़ो आंदोलन में किस प्रकार से बिहार में छात्र आंदोलन होता है और यहाँ की छात्रों ने किस प्रकार से अपनी एक कह सकते हैं कि सक्रिय भूमिका निभाते हैं, चूंकि नेतृत्वकर्ता यहाँ पे पकड़े जा चुके हैं। चूंकि 8 अगस्त को वहाँ ग्वालियर टेक मुंबई में घोषणा होता है और 9 अगस्त को जो है सारे जो भी नेतृत्वकर्ता हैं, चाहे बिहार के हों चाहे देश स्तर के, सबको बंदी बना लिया जाता है। और 11 अगस्त की घटना है जो कि पटना में होती है, 7 शहीद वाली, जो कि विधानसभा पर जो है झंडा फहराने के क्रम में 7 जो युवा हैं जो कि 9 और 10th 11th के स्टूडेंट हैं वो सब शहीद हो जाते हैं। तो यहाँ तक की घटना आप लोगों ने देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन में जो है जयप्रकाश नारायण की भूमिका, स्वतंत्रता पूर्व भी स्वतंत्रता के बाद भी इनकी भूमिका जो है एक कह सकते हैं महत्वपूर्ण भूमिका है आपके देश के लिए। और फिर आगे चल के संपूर्ण क्रांति जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ में यही लाते हैं जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान जो इनकी भूमिका है उसको रिलेटेड, उसको लेकर के यहाँ पे क्वेश्चन कई बार बीपीएससी पूछा और पूछते ही रहेगा और पूछेगा ही निश्चित रूप से, क्योंकि यह बिहार की धरती से जुड़ा हुआ राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका के जो प्रश्न हैं वो खास करके बिहार स्पेसिफिक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने एक सक्रिय भूमिका निभाई और कह सकते हैं कि एक प्रकार से तोड़फोड़ के माध्यम से ब्रिटिश संपत्ति का नुकसान पहुंचाया और साथ साथ यहाँ पे जो युवक को जो है अपने ओर आकर्षित करके विभिन्न तरह के कार्यक्रम किए, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिखा हुआ है जैसे सबसे पहले तो इनको जो है बंदी बना लिया जाता है, वही कब, तो 11 अगस्त की घटना, 9 अगस्त को ही जितने भी क्रांतिकारी नेतृत्व करता है उनको। लेकिन आगे चल करके ये जो जेल है हजारीबाग का जेल, वहाँ से ये भाग निकलते हैं, ठीक है। चलिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में कि कहाँ के जेल से बाहर निकले थे भाग करके, तो हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण बाहर निकल जाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, इन्होंने वर्तमान झारखंड के, अभी झारखंड जो है वर्तमान में पड़ता है हजारीबाग, वहां से फरार हुए थे, ठीक है। पहले ये बिहार का ही पार्ट था लेकिन अभी वर्तमान में ये झारखंड का पार्ट है, ठीक है। तो इन्होंने वर्तमान झारखंड के, अभी का जो वर्तमान में झारखंड है उस समय चूंकि बिहार का ही था, हजारीबाग जेल से फरार होकर के कहां चले गए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कहां पे चले जाते हैं, तो राजविलास का जंगल कहां स्थित है, तो नेपाल में। राजविलास का जंगल कहाँ है, नेपाल। नेपाल का तराई वाला हिस्सा है, वहां पर जाकर के छापामार युद्ध, अब कहिएगा छापामार युद्ध क्या है, गोरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध कहते हैं। जब दुश्मन सोया हो उस समय अटैक कर दीजिए और फिर भाग जाइए, फिर मतलब आमने सामने युद्ध नहीं करना, ठीक है। टाइम दे करके इतने बजे आएंगे सामने से युद्ध करेंगे, वैसा युद्ध नहीं। जब देखे कि दुश्मन जो है एकदम कमजोर हो चुका है या देखे कि वह अभी मतलब
इसमें नहीं है, युद्ध करने की स्थिति में नहीं है, उस समय जाके आप अटैक कर दिए फिर भाग गए। तो इस तरह का युद्ध होता है छापेमार युद्ध, और इसको हम कह सकते हैं गोरिल्ला युद्ध भी कहलाता है ये। तो राजविलास के जंगल में आजाद दस्ता दल का गठन किया। कई बार पूछेगा कि आजाद दस्ता गठन किसने किया, तो याद रखिएगा जो आजाद दस्ता है उसका गठन किसने किया था, तो याद रखिएगा आजाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण ने ही किया था। आजाद दस्ता का गठन किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने ही किया था। गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग। चलिए अब पढ़ाई कर लीजिए सब लोग तेजी से, क्योंकि आपके पास अब बहुत कम टाइम है, और आप मुझे उम्मीद है कि कंटेंट के सारे वीडियो भर दिन देखते होंगे, क्योंकि आप लोग तो पूरा पढ़ाई पे अभी होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल पूरा सेट बनाइए टेस्ट सीरीज, उसमें 1 to 5 जो भी वर्ग के हैं, 9 10th के भी डाले हुए हैं, 6 to 8 के भी डाले हुए हैं, वो सब प्रैक्टिस करते रहिए। उससे आपका क्या होगा कि वहाँ पे स्कोर ज़्यादा होगा, ठीक है। साथ साथ वीडियो लेक्चर कम से कम 5-6 तो डेली देखिए, ठीक है। मैथ खूब प्रैक्टिस कीजिए, 8 ही क्वेश्चन है, लेकिन मैथ से आप बढ़त बना सकते हैं। करंट अफेयर्स का सेक्शन कल से आपका पढ़ाई शुरू हो जाएगा। कल से मैं आपको करंट अफेयर्स का लेना शुरू कर दूंगा, 2-2 मंथ करके 5-6 बार में आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कल मैं जुलाई अगस्त का पढ़ा दूंगा, 23 का जुलाई अगस्त, फिर एक दिन आऊँगा तो सितंबर अक्टूबर, नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी। तो मैक्सिमम आपको 5 से 6 दिन में पूरा करंट अफेयर्स अच्छे से कवर हो जाएगा। कोशिश हमारी यही होगी, थोड़ा बड़ा चलेगा क्लास लेकिन अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ, बाद में देखिए हनुमानगढ़ जेल में रहे नहीं थे, वहाँ की जो पुलिस है वो इनको जो है सौंप देती है अंग्रेजों को पकड़ करके, ठीक है। चलिए, नेपाल के राजविलास जंगल में आजाद दस्ते का गठन किया। इस दस्ते का उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश साम्राज्य की समाप्ति हेतु छापामार युद्ध तथा तोड़फोड़ के माध्यम से ब्रिटिश संपत्ति को नुकसान करना। जैसे डाकघर है, रेलवे है, इसको पटरी उखाड़ देना, आग जला देना, आग लगा देना, उखाड़ फेंकना, तो ये सब काम था इनका जो दल था उसका। इस दस्ते में शामिल युवकों को सरदार नित्यानंद सिंह के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आजाद दस्ता के जो सिपाही थे, युवक जो शामिल हुए थे, उसको ट्रेनिंग कौन दे रहे थे, तो नित्यानंद सिंह, याद रखिएगा जो है नित्यानंद सिंह जो भी आजाद दस्ता में शामिल हुए थे युवा, उनको ट्रेनिंग दे रहे थे, ठीक है। छापेमार पूरा अच्छे से हमने बिहार स्पेशल पढ़ा रखा है, ये पूरा, ये तो अभी 2-3 लाइन का है, बाकी यहाँ पर जो है 2-3 पेज का हमने अच्छे से पढ़ा रखा है बिहार स्पेशल में। आप देखिएगा जो कंटेंट है उसमें बिहार स्पेशल में भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की भूमिका, एक पूरा वीडियो ही होगा जो कि 1.5-2 घंटे का है, उसको भी अगर आप टाइम है तो देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब हिट लिस्टेड टॉपिक है, तो कब डीपली क्वेश्चन पूछ दे कहना मुश्किल होता है बीपीएससी में। तो ये सब टॉपिक आप लोग अच्छे से एकदम, बिहार की भूमिका तो एकदम अच्छे से देख के जाइएगा, एकदम पूरा अच्छे से, ठीक है। और आपके बिहार स्पेशल में वीडियो भी अच्छे से दिया हुआ है, किया हुआ है। सर बीएड वाले का 1 to 5 में एग्जाम में शामिल हो गया था, 1.0 में काउंट होगा? नहीं होगा, वो काउंट नहीं होगा। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन में अब महिलाओं की भूमिका, जो महिला है भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने भी भाग लिया था। और ख़ास करके आप देखिएगा तो कटिहार में भी एक ध्रुव दल था, उसने कई बार पूछा है कि ध्रुव दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये इसमें भी जो है आपका बहुत बड़ा भूमिका जयप्रकाश नारायण का होता है। कटिहार में ध्रुव दल की स्थापना की गई थी, ठीक है, और जयप्रकाश नारायण ही उसके भी प्रमुख थे। तो यहाँ पर एक कदम कुआं पटना में महिला चरखा क्लब से जुड़ी महिलाओं ने, जो पटना में कदम कुआं है वहाँ का एक जो महिलाओं का एक क्लब था, उसका नाम था महिला चरखा क्लब। वहाँ की महिलाओं ने जुलूस निकाल करके सभा का आयोजन किया, और इसकी अध्यक्षता जो कि किसने किया था, तो राजेंद्र प्रसाद, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक था टाइपिंग में, तो राजेंद्र प्रसाद की जो बहन है उनका नाम था श्रीमती भगवती देवी। भगवती देवी यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं। किस चरखा क्लब, तो यहाँ पे महिला चरखा क्लब कहाँ पे रहता है, तो कदम कुआं। तो महिला चरखा क्लब से जुड़ी हुई महिला हैं श्रीमती भगवती देवी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सिस्टर भी हैं, बहन भी हैं। इन्होंने भी यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट किया है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 ईस्वी में, ठीक है। इसी दौरान ध्रुव दल की स्थापना जो है कटिहार में हुआ था,
और यहाँ पर जो है जयप्रकाश नारायण ही इसके प्रमुख थे। ध्रुव दल किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ध्रुव दल, तो याद रखिएगा ध्रुव दल स्थापित किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। आंदोलन में शामिल बिहार की महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं थी। आप अगर पूछेगा इनमें से कौन महिला नहीं थी, उतना तो याद रखना बड़ी मुश्किल काम है इतने लोग का। लेकिन एक देख सकते हैं यहाँ पे भगवती देवी, ये तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सिस्टर ही है। शांति देवी छपरा से हैं, सुनीता देवी वैशाली से हैं, राधिका देवी वैशाली से हैं, श्रीमती माया देवी भागलपुर से हैं, श्रीमती भवानी मल्होत्रा जो है मुजफ्फरपुर से हैं, राम स्वरूप देवी भागलपुर से हैं, अकली देवी शाहाबाद से हैं, धतूरी देवी, हुंकेरी देवी और रुपतिया देवी मुंगेर। ठीक है, जो अद्भुत नाम है वो मुंगेर की, अगर पूछते गलती से धतूरी देवी, हुंकेरी देवी, रुपतिया देवी, अकली देवी शाहाबाद के हैं। ठीक है, तो मेन रूप से धतूरी देवी, हुंकेरी देवी और रुपतिया देवी पूछेगा नहीं, ये जनरली पूछता नहीं है, लेकिन अगर गलती से पूछ दिया तो कुछ अद्भुत नाम जो है वो मुंगेर में टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, बाद बाकी तो भगवती देवी पटना की हैं ही, शांति देवी छपरा, तो ये एक बार देख लीजिएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। अब देखिए यहां पर जो है मार्च 1946 में संपन्न विधानसभा चुनाव में 152 सीट, जो कि विधानसभा, जो कि राज्य स्तरीय चुनाव हुआ था, ठीक है 1946 में, उसमें जो विधानसभा में 152 सीट में कांग्रेस को 68 सीट मिला था और मुस्लिम लीग को मात्र 34 सीट मिले थे। ठीक है, 24 मार्च 1946 को आपको पता होगा, ये क्वेश्चन कितने बार बीपीएससी पूछा है कहना मुश्किल है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कैबिनेट मिशन कब आया था। कैबिनेट मिशन याद रखिएगा, जो कि भारतीय संविधान की रूपरेखा लेकर के ब्रिटेन से आया था। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को। ठीक है, कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन कब आया था? 24 मार्च 1946 ईस्वी को आया था। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया था। ठीक है, और कई बार पूछेगा कि इसके सदस्य कौन कौन थे या कौन नहीं थे, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, कौन नहीं थे, बार बार पूछा है। तो कौन थे याद रखिएगा, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कौन नहीं थे। तो कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, और एक क्या थे? क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, जो क्रिप्स मिशन आया था उसमें भी ये सदस्य थे, एबी स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस। याद रखना, एकदम रट्टा मार जाइए, ये तीन सदस्य पूछेगा ही पूछेगा। एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये तीन सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। चौथा अगर कोई नाम दे वो नहीं है। तो स्टेफोर्ड क्रिप्स याद रखिएगा, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, ये तीन सदस्य जो थे वो कैबिनेट मिशन के थे। और कैबिनेट मिशन क्यों आया था? तो भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करवाने के लिए आया था। कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को भारत आया था। एकदम याद रखिएगा, एक क्रिप्स मिशन है वो 1942 में आया है, और ये है कैबिनेट मिशन, याद रखना है आपको। कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया, पर अंतरिम सरकार की योजना का मुस्लिम लीग ने विरोध कर दिया। क्रिप्स मिशन को स्वीकार नहीं किया था कांग्रेस ने। अगर पूछेगा क्या कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को स्वीकार किया था, तो नहीं किया था। लेकिन कैबिनेट मिशन को कांग्रेस ने स्वीकार कर दिया था, और उसके तहत पूरे देश में 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि चुन करके भी संविधान सभा में गए। और लेकिन जब कार्रवाई स्टार्ट हुई तो यहाँ पर 1946 में पहला बैठक तो हो जाता है सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में, लेकिन दूसरी बैठक का बहिष्कार करना शुरू कर दिया मुस्लिम लीग ने। और आगे चल करके फिर आपको पता होगा कि पाकिस्तान एक अलग देश के रूप में ही बन जाता है। तो यहाँ पर जो है याद रखना है आपको, कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया, किंतु अंतरिम सरकार की योजना का मुस्लिम लीग ने क्या किया? विरोध कर दिया। ठीक है, मुस्लिम लीग अब भारत में नहीं रहना चाह रही है। 30 मार्च 1946 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में दूसरा कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना। जून 1946 में संपन्न संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को 296 सीटों में से 111 पर विजय प्राप्त हुई। कांग्रेस के इस जीत के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को, यह क्वेश्चन कई बार पूछा है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, इस बार भी टीआरई 2 में पूछा था, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था मुस्लिम लीग ने? तो 16 अगस्त 1946 को। ऐसा नहीं कि अभी येलो मैंने किया है,
एग्जाम में पूछा, ऐसी बात नहीं, पहले से किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट था। और एग्जाम में पूछा था प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब किया गया था, आप लोग को याद होगा जो लोग टीआरई 2 में बैठे थे, तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया था। वो सीधे जो मुस्लिम लीग के नेता थे उनका कहना था हमको देश, एक अलग देश चाहिए पाकिस्तान, ठीक है, नहीं तो फिर जो है मरने काटने के लिए हम तैयार हैं, यानी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, मारने काटने के लिए। और उन्होंने बंगाल में शुरू भी कर दिया था। आगे चलकर गांधी जी के जाने के बाद शांति हुई और फिर देश का बंटवारा हुआ। आप लोग को पता ही होगा, इतिहास में यही घटना है। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में आपका पूछा जा सकता है 16 अगस्त 1946 को, ठीक है, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। अब देखिए जब बैठक होगा संविधान सभा का, तो पहला बैठक कई बार पूछेगा। देखिए 9, 11 और 13, ये डेट याद रखिएगा। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिन, 2-2 दिन का गैप है। 9 के बाद दूसरा दिन 11, 11 के बाद दूसरा दिन 13। 9 तारीख को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे संविधान सभा के, ठीक है। 11 अगस्त को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने। और फिर 13 अगस्त को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव जो है वो रखा था संविधान सभा के सामने। तो ये तीनों क्वेश्चन बार बार पूछे गए, ठीक है। तो यहां पर है, याद रखिएगा 9 दिसंबर, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ था। संविधान सभा का जो बैठक हुआ था प्रथम, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, याद रखना है आपको। 9 दिसंबर 1946 को स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की प्रथम बैठक बिहार के सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। बाद में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए। देखिए क्वेश्चन कहीं और से नहीं रहते हैं, बस क्या होता है कि आप लोग पहली बार पढ़ के जाते हैं, उतना ध्यान नहीं देते हैं, और वो जब लाइन से क्वेश्चन आता है तो वह कंफ्यूज हो जाते हैं। पढ़ के गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भी, पढ़ के चले गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी, अब याद ही नहीं है पहला कौन है दूसरा कौन है, तो उसमें कंफ्यूजन आप लोग कर लेते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन सब कहीं से नहीं, बल्कि वही सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाएगा, बीपीएससी में पूछा जा रहा है और बार बार यही में से कोई ना कोई क्वेश्चन क्रिएट करके पूछ दिया जाता है, आपको फंसा लेता है। तो थोड़ा ध्यान से अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं थ्योरी को, तो आपको दिक्कत मुझे नहीं लगता है कि होना चाहिए बीपीएससी में, खास करके टीचर की एग्जाम। चलिए 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिल गई, आधी रात्रि को, आपको पता ही है। प्रथम स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह से बिहार में भी मनाया गया। और जय रामदास दौलत राम, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने? तो जय रामदास दौलत राम, श्री जय रामदास दौलत राम, याद रखिएगा, श्री जय रामदास दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल बने। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया। 15 अगस्त 1947 को पदभार ग्रहण किया। बहुत ही महत्वपूर्ण यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बिहार की स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका को आपने समझ लिया। यही था भूमिका। हमने शुरू कहां किया? 1908 से, खुदीराम बोस वाला कांड से लेकर के बम कांड जो हुआ, किंग्सफोर्ड को मारने गए लेकिन गलती से कैनेडी के बग्घी पे पड़ गया था, वहां से घटना शुरू हुई। और सिलसिलेवार ढंग से चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सभी आंदोलन को कराते हुए हम लोग जो बिहार में जो महत्वपूर्ण तथ्य था उसको कर लिया, ठीक है। निश्चित रूप से यहां से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 40 नंबर में पूछे ही जाएंगे, गारंटेड। अब देखिए हम लोग मिसलेनियस टॉपिक करने वाले हैं जो बीपीएससी का फेवरेट रह चुका है, या पूछेगा ही पूछेगा। ये सब टॉपिक फिक्स ही रहता है बीपीएससी का। देखिए कई लोग जो है खूब मेहनत कर रहे हैं लेकिन सही जगह पे सही एनर्जी के साथ मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो कहां मेहनत ज्यादा करना है, क्या रट के जाना है, क्या समझ के जाना है, ये आपको पता अगर लग गया या किसी टीचर ने मार्गदर्शन के माध्यम से आपको दे दिया तो उसमें आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है, ठीक है। हम लोग का बस यही काम है, जैसे बोलें कि यहां से अब क्वेश्चन फिक्स है, इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन फिक्स है, मात्र 2-3 पेज 4 पेज है, पढ़े 2-3 क्वेश्चन निकाल लिए, यहाँ पे देंगे अभी जो भी 3-4 पेज और पढ़ेंगे वहां से 2-3 क्वेश्चन निकाल लिए। तो क्वेश्चन आपको निकालना पड़ेगा, ये नहीं कि आप पूरा पढ़ रहे हैं रट रहे हैं तो आप नहीं कर पाइएगा। तरीका है,
कहाँ कहाँ से क्वेश्चन अभी देखिएगा मिसलेनियस में कौन कौन से टॉपिक को हमने रखा है, और आप भी अनुभव कीजिएगा जब एग्जाम दीजिएगा या दिए होंगे तो आपको पता चल जाएगा ये टॉपिक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्वाधीनता संग्राम के समय कुछ प्रमुख कृतियां जो कि ग्रंथ है, जो बुक लिखा गया है, पुस्तक लिखा गया है, और उसके साथ साथ यहाँ पे लेखक या लेखिका जो जिन्होंने पुस्तक को लिखा है। सबसे पहले अनहैप्पी इंडिया, कई बार पूछा गया क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया वो भी मैं टिक लगाते जाऊंगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है अनहैप्पी इंडिया, VBI भी लिखते जा रहा हूं। बाकी आप लोग नोट्स प्रिंट करा लिए होंगे तो करा ही लिए होंगे, नहीं तो ऐसा ही देख के मजा लीजिए। ठीक है, लाला लाजपत राय ग्राम दल के नेता है, कांग्रेसी लाल बाल पाल लाला लाजपत राय, आपको पता ही होगा। अनहैप्पी इंडिया इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। बंदी जीवन, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जा चुके हैं। सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा लिखा गया है बंदी जीवन, ये भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, किताब है। इंडिया डिवाइडेड, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया किताब है इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, उसके बाद एक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा है, याद रखिएगा। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया लिखा गया है BR अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर के द्वारा। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब लिखा गया है भगवती चरण बोहरा के द्वारा। सारे बुक महत्वपूर्ण है। सत्यार्थ प्रकाश भी कई बार पूछे जा चुके हैं। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। वेदों की ओर लौटो, इन्हीं का नारा है। सत्यार्थ प्रकाश रचना है किसका? तो दयानंद सरस्वती का ही रचना है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। ये किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किसके द्वारा लिखा गया है? तो दादा भाई, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके TRE 1 के एग्जाम में। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। और इन्होंने ही सबसे पहले 1860 के दशक में, 1867 के आसपास एक किताब लिखा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें कि किस प्रकार से अंग्रेज भारतीय संपत्ति या धन को व्यापार के माध्यम से विदेश पहुंचा रहे हैं, यानी अपने घर अपने मुल्क पहुंचा रहे हैं ब्रिटेन में, उसके का अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसके रचयिता दादा भाई नौरोजी हैं, जिनको कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये पारसी धर्म से जुड़े हुए थे। ठीक है, अब देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया, सारे महत्वपूर्ण है, कुछ ज्यादा कुछ कम, लेकिन महत्वपूर्ण सारे हैं। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद की रचना है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की रचना है। कौन सा? तो इंडिया विंस फ्रीडम, याद रखिएगा। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी रचना है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की रचना है। अब देखिए आ गया डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यही बता रहे थे अभी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। सॉन्ग्स ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू, ये पूछ सकता है, पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है। सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, ठीक है, सरोजनी नायडू। भारत को किला भी इनको कहा जाता है। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किनकी रचना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर राधाकृष्णन। रिडल्स इन हिंदुइज्म भीमराव अंबेडकर। ठीक है, एक बार देखना जरूरी है। उसके बाद हिंदी स्वराज महात्मा गांधी। गीता रहस्य, ये भी जेल में रह करके लिखे थे बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य याद रखिएगा, जेल में रह करके लिखा गया ग्रंथ है। गीता रहस्य किसने लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक, जो कि कांग्रेस के ग्राम दल के नेता हैं, लाल बाल पाल। उसके बाद मदर इंडिया, ये भी पूछ सकता है, कैथरीन मेयो के द्वारा लिखा गया है। अ नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर श्री अरबिंदो। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन राम मनोहर लोहिया। माय एक्सपेरिमेंट, फिर ये महत्वपूर्ण किताब है, माय एक्सपेरिमेंट विथ
ट्रूथ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके टीआरई के एग्जाम में। महात्मा गांधी, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, याद रखिएगा। इंडियन स्ट्रगल, ये भी क्वेश्चन याद कीजिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है। इंडियन स्ट्रगल मिलाने वाला पूछा था एक बार टीआरई 1 में, याद कीजिए 1 to 5 में। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की रचना है, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ है बीपीएससी में, कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, फिर यही सब में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा, तो बार बार रिपीट करना है। और देखिए आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया जो वंदे मातरम जो है लिखा गया है, आनंद मठ से ही लिया गया है वंदे मातरम। किसके द्वारा लिखा गया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम, याद रखिएगा। सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, याद होगा आप लोग को। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है और आनंद मठ से लिया गया। सन्यासी विद्रोह का भी चर्चा आनंद मठ में किया गया है, जो कि उस समय बंगाल में चल रहा था, याद रखिएगा। सर क्लास 9-10 साइंस के लिए बेस्ट, देखिए 9-10 के लिए मैंने बार बार बोला है कि बेसिक जितने भी चैप्टर हैं उसको अच्छे से कीजिए, और कुछ न्यूमेरिकल जिस प्रकार से पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एटलीस्ट आपको 11-12 के जो बेसिक एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन को देखिए, 9 to 12 एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए न्यूमेरिकल। और दृष्टि का एक बुक आता है सामान्य विज्ञान, ठीक है, उसको पढ़ लीजिए। ये 2 काम कीजिएगा आप, अच्छा इतना स्कोर जरूर कर लीजिएगा। बाकी 40 नंबर पे जितना हम कह रहे हैं, जैसे कह रहे कीजिए, 40 में 35 तक आप ले आइएगा। अभी करंट अफेयर्स कल से पढ़ाना शुरू करेंगे, तो 8 क्वेश्चन में 5-6 तो वहां लड़ेगा, यहां भी लड़ेगा, कम से कम 8 क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन, तो ऑल एंड एवरेज 32-33 तक आप स्कोर फर्स्ट पार्ट में कर लीजिए। बाकी उधर अगर आप 80 में से मेरिट से 30 भी नंबर लाते हैं और कुछ तुक्का पे ले आते हैं, तो ऐसे ही आप 80 नंबर ले आइएगा। और साइंस में 80 नंबर ले आते हैं तो आप बहुत अच्छा नंबर से, मतलब बढ़िया से आप पास कर जाइएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना होगा। साइंस चूंकि थोड़ा सा डीपली पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा पूछा जा रहा है, इसीलिए एनसीईआरटी को आप लोग अच्छे से पढ़िए 9 से 12 को, ठीक है। बाकी हमारे में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है, कंटेंट में वीडियो आपको दिखाई दिया होगा, बहुत सारा साइंस का भी हमने वीडियो ले रखा है, ठीक है। पूर्णिया बिहार, देखिए बंगाल से सटा हुआ, इसीलिए थोड़ा बहुत पूर्णिया में भी दिखाई दिया होगा। हाँ, तीनों में अलग अलग मौका मिलेगा आपको। अभी पढ़ाने दीजिए, बाकी चर्चा लास्ट में आप लोग कर लीजिएगा। जो समस्या हम बता देंगे आपको, ठीक है। जो समस्या आप लोग लास्ट में मैं मौका दूंगा, अभी पढ़ा रहे हैं, चूंकि फॉलो टूट जाएगा, तो फिर चूंकि अभी बहुत सारा मिसलेनियस आपको बताना है, टाइम कम है आपके पास, तो समझ ही रहे हैं बात को, टाइम का महत्व है। तराना ए हिंद किसकी रचना है? तराना ए हिंद मोहम्मद इकबाल की रचना है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास की रचना है। सारे किताब जितने भी महत्वपूर्ण किताब हैं सारे को हमने यहां लिख दिया है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1857 वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857, वी.डी. सावरकर। क्वेश्चन पूछा हुआ है द लाइफ डिवाइन, ये तो कई बार पूछा है, श्री अरबिंदो। द लाइफ डिवाइन, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, श्री अरबिंदो की रचना है। गीतांजलि के लिए इनको जो है पुरस्कार भी, नोबेल पुरस्कार भी मिला है रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1912 ईस्वी में, याद रखिएगा 1912 ईस्वी में गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार भी, साहित्य का, भारत का पहला साहित्य का पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर जी को ही मिला था, याद रखिएगा। नील दर्पण कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नील दर्पण। इसमें बंगाल में हुए नील विद्रोह के बारे में चर्चा है, चंपारण सत्याग्रह नहीं समझिएगा, ठीक है। ये एक नील विद्रोह जो है 1800 से लगभग 1867 के आसपास जो है 1870-72 में आपका नील जो है बंगाल के किसानों के द्वारा भी किया गया था, उसकी चर्चा यहाँ पे दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। नील दर्पण अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह क्वेश्चन बीपीएससी कई बार पूछ चुका है, वीवीआई बहुत महत्वपूर्ण। नील दर्पण याद रखिएगा, दीनबंधु मित्र की रचना है।
हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, लाला हरदयाल, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इंडिया अनरेस्ट, ये पूछ सकता है, पूछा नहीं है, वेलेंटाइन सिरोल की रचना है इंडिया अनरेस्ट। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है एक बार बीपीएससी में, ठीक है। आरसी दत्त की रचना है, आरसी दत्त की रचना है, क्या है तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भी एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं आरसी दत्त, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम के कह सकते हैं कि दौरान ये भी एक अच्छे अर्थशास्त्री थे और जिन्होंने भारतीय इकोनॉमी को उस समय समझाने का प्रयास किया है। द क्रिंसेट मून द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस भी रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। भवानी मंदिर, वरिंद्र कुमार घोष की रचना है भवानी मंदिर, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये थे आपके बहुत सारे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ जो कि उस समय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया था और आज भी यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। हर एक कमीशन, बीपीएससी हो यूपीएससी हो, हर एक जगह इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहेगा, ठीक है। तो एक तो आपका ये हो गया कि किताब और महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है और उसके लेखक लेखिका। अब आते हैं ब्रिटिश भारत में प्रकाशित समाचार पत्र। यहां से भी एक क्वेश्चन फिक्स रखिए कि आपको पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। बता तो दिए, अलग अलग मौका मिलेगा तो तीनों का अलग अलग मौका मिलेगा, 3-3 बार, ठीक है। अगर 6 to 8 एक बार दे रखे हैं तो 2 बार और दे सकते हैं। अगर दे रखे हैं एक बार तो 2 और मौका, और 1 to 5 दे रखे हैं बीएड वाले तो वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि आपका वो तो सरकार की गलती थी कि आप लोग से फॉर्म भरवाया गया था, तो उसमें आपका काउंट नहीं होगा। तो परेशान होने की बात नहीं, जो मौका है उसी में कोशिश कीजिए निकालने का। आगे मिले नहीं मिले, हो सकता है चांस आपको दिया जाएगा। 3 चांस ऐसे ही होता है, जैसे टीचर को भी अभी 3 चांस मिला था, हो हंगामा हुआ, आंदोलन हुआ, फिर 5 चांस हो गया, फिर आगे कहेगा कि 5 चांस तो फेल होने के बाद 5 चांस था, 3 चांस के अलावे। तो कुछ भी हो सकता है, बिहार की राजनीति है, कुछ भी होगा, उसके लिए परेशान नहीं हो। जो अभी सामने में दिख रहा है ना, तैयारी कीजिए, ठीक है। जो सामने में दिख रहा है 3 चांस 5 चांस, वो सब भूल जाइए कितना चांस है। चुपचाप शांति से पढ़िए, तैयारी कीजिए, दम खम लगाइए और एग्जाम दीजिए। अभी 3 चांस हो सकता है कि 5 चांस हो जाए, तब तो आप अफसोस कीजिएगा ना कि बेकार में जो है वो चांस गंवा दिए थे। तो जो चांस सामने है उसको देखिए, भविष्य में क्या होगा नहीं होगा, परिवर्तन होते रहता है, ठीक है। खास करके बिहार में तो कोई भी चीज तुरंत में हो जाता है तो उतना ही जल्दी परिवर्तित भी हो जाता है। सिंपल सी बात है, अगर आपको 3 चांस मिलेगा और जो लोग बीएड किए हुए थे तो वो तो टीआरई 2 में ही उनका 3 चांस खत्म हो गया, 6 to 8 में भी बैठे, 9-10th में भी बैठे और 11-12 में भी बैठ गए। अगर एक ही एग्जाम तीनों अलग अलग एग्जाम दिए, बीपीएससी का एग्जाम है तो 3 चांस तो वहीं खत्म हो गया। तो ऐसा हो सकता है, उनको तो एक ही चांस मिला ना, तो इसलिए परेशान नहीं होना है। अभी चांस बढ़ेगा, उम्मीद रखिए, एकदम तैयारी करते रहिए, जो सामने में चांस है उसको आप यूज कीजिए। कंटेंट में क्या साइंस के वीडियो नहीं पढ़े हुए हैं? 40 नंबर के कंटेंट में तो वीडियो है ही साइंस का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो करवाया हुआ है। जाइए 6 to 8 का जो साइंस का जो हमने पढ़ा है वो सारा देखिए, उससे बाहर नहीं पूछता है। सारे क्वेश्चन 40 में वही साइंस का ही रहता है, सारा चैप्टर हमने करा रखा है। बेसिक्स जितने भी ऑब्जेक्टिव्स करवा रखे हैं फिजिक्स का, सारा क्वेश्चन देखिए ना, सेम टू सेम वही से आया है। कहिएगा दिखा भी देंगे, अभी जब क्लास खत्म होगा ना तो साइंस का सारा दिखा देंगे, जो जो क्वेश्चन पूछा गया, सारा क्लास का टेस्ट में भी वो सब क्वेश्चन पूछा हुआ। 80% क्वेश्चन सेम टू सेम है, एनसीईआरटी का सारा ऑब्जेक्टिव पूछा है आपको बीपीएससी, ठीक है। और जो जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवाए उसमें ही आपको 80% क्वेश्चन तो सेम टू सेम मिल जाएगा आपका। देखिएगा नोट्स में आपको जो टेस्ट उस्ट है वो सब लगाते रहिए, और जो वीडियो पड़ा हुआ है कंटेंट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का वो सब देखते रहिए। चलिए, आप लोग फालतू क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं, चलिए यहाँ मेन मुद्दा पे आते हैं। देखिए यहाँ पढ़ने आते हैं, एज यूज का पता और आसपास के लोगों से लगा लिया कीजिए, जो हम बता दिए बस वही है। चलिए, समाचार पत्र, भाषा, वर्ष, और तो सबसे पहला जो अंग्रेजी का समाचार पत्र है वो भारत में आया बंगाल गजट। ये क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला जो है भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? अंग्रेजी हिंदी नहीं लिखा हो तो याद रखिएगा, बंगाल गजट। 1780 ईस्वी में आया था बंगाल गजट। जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा लिखा गया जाता था। 1780 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। बंगाल गजट अत्यंत महत्वपूर्ण है, चूंकि भारत का पहला समाचार पत्र है।
याद रखिएगा। भारत का पहला समाचार पत्र 1780 में प्रकाशित हुआ, नाम था बंगाल गजट। दूसरा, हिंदी भाषा में पहला साप्ताहिक समाचार पत्र आया, उसका नाम था उदंत मार्तंड, जो कि कलकत्ता से प्रकाशित हुआ और जुगल किशोर के द्वारा यह संपादक थे। जुगल किशोर ने यह जो पत्राचार आरंभ किया था, समाचार पत्र साप्ताहिक, वो था उदंत मार्तंड। हिंदी भाषा का प्रथम कह सकते हैं साप्ताहिक समाचार पत्र था, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ 1826 ईस्वी में। किनके द्वारा? तो जुगल किशोर संपादक थे, याद रखना है। अमृत बाजार पत्रिका, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बांग्ला में 1878 में प्रकाशित हुआ, आगे चल करके अंग्रेजी में भी, बांग्ला में इसका 1868 में प्रकाशित हुआ और 1878 ईस्वी में अंग्रेजी में इसका प्रकाशन हुआ। किसका? अमृत बाजार पत्रिका का। 1868 ईस्वी में कलकत्ता में मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार घोष, ये इसके संपादक थे। एक था पायनियर, पायनियर जो है अंग्रेजी में आया, इलाहाबाद, जॉर्ज एलन, ठीक है। उसके बाद सोम प्रकाश, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है क्योंकि यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारा जो है विधवा विवाह ये सब लाया था। आप लोग को पता होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विधवा विवाह शुरुआत कराने में इनकी भूमिका रही थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कलकत्ता में इन्होंने जो पत्र जो प्रकाशित किया था बांग्ला में 1859 ईस्वी में, सोम प्रकाश, खास करके महिलाओं के सुधार के लिए ये जाना जाता है, सोम प्रकाश, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखा जाता था। हिंदू अंग्रेजी भाषा में, हिंदू नाम है, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ मद्रास से वीर राघवाचारी के द्वारा। केसरी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित था, मराठी भाषा में ये लिखा जाता था, ठीक है। आगे चल करके इसको अंग्रेजी में भी प्रकाशित किया गया, ठीक है। नेटिव ओपिनियन अंग्रेजी में 1864 में मुंबई, बी.एन. मांडलिक। अब देखिए बंगाली भी एक समाचार पत्र था अंग्रेजी मीडियम में, और 1879 ईस्वी में कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसको प्रकाशित किया था। दर्पण, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मराठी में बंबई से प्रकाशित हुआ, ठीक है। तो एक बार ये सब सारा नोट्स को देख लीजिएगा अच्छे से। कॉमनवेल्थ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कॉमनवेल्थ जो है प्रकाशित हुआ था एनी बेसेंट के द्वारा 1914 ईस्वी में। ये इंग्लिश में ही, अंग्रेजी में ही, अंग्रेजी में, किसमें? अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। अच्छा, अंग्रेजी लिखा हुआ है, ठीक है, एनी बेसेंट। उसके बाद है आपका कवि वचन सुधा, हिंदी में है कवि वचन सुधा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान जिनका नारा था भारतेंदु हरिश्चंद्र का। हरिश्चंद्र मैगजीन जो आया हिंदी में 1872-73 में, संयुक्त प्रांत यूपी में, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, यूपी के ही है। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड अंग्रेजी में आया दिल्ली, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। हिंदी प्रदीप, ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है ये सब पढ़ने की। हाँ, यंग इंडिया फिर महत्वपूर्ण है। यंग इंडिया कई बार पूछा हुआ बीपीएससी में, अंग्रेजी भाषा में, महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद से प्रकाशित हुआ था 1919 में। यंग इंडिया अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, यंग इंडिया जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए नवजीवन, हरिजन, ये तीनों जो है महात्मा गांधी के द्वारा ही प्रकाशित था। एक सेकंड, हरिजन में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, महात्मा गांधी ही होना चाहिए था। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा इसको देख लेता हूँ हरिजन का नेट पे, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक कर दिया होगा। हाँ, 1933 में महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया था। महात्मा गांधी याद रखिएगा। महत्वपूर्ण है, ये मिस्टेक है, 1933 में महात्मा गांधी के द्वारा ये दिया गया था। ये थोड़ा सा काट लीजिएगा, बहुत ये मिस्टेक है यहाँ पर। हरिजन, ठीक है, बहुत बड़ा मिस्टेक है यह, इसको काटिए। महात्मा गांधी याद रखिएगा, महात्मा गांधी, हरिजन कई बार पूछा है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी, हरिजन, नवजीवन, ये दोनों, और यंग इंडिया, तीनों, ठीक है। चलिए, सर्दी जुकाम हो गया, चलिए
मौसम चेंज होना शुरू हो गया। अब धीरे धीरे आप लोग को टाइम बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब आपके अनुकूल हो रहा है, अब पढ़ाई के अनुकूल मौसम हो रहा है, तो थोड़ा मेहनत करना शुरू कर दीजिए। यंग इंडिया नवजीवन हरिजन, कुछ नहीं करना है, वीडियो को आप लोग देखते रहिए, बिहार स्पेशल वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। द इंडिपेंडेंट अंग्रेजी में ये पत्र जो है आया है, समाचार पत्र मोतीलाल नेहरू के द्वारा इलाहाबाद से। हिंदुस्तान टाइम्स आया है के.एम. पनिकर के द्वारा। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अल हिलाल, देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अल हिलाल जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये क्वेश्चन याद कीजिए, इस बार पूछा था, ठीक है, TRE 2 में। द ट्रिब्यूल दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा। ये क्वेश्चन अल हिलाल अल बिलाग दोनों जो है उर्दू पत्र है, समाचार पत्र है, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा प्रकाशित हुआ है कलकत्ता से। बहुत ही महत्वपूर्ण अल हिलाल पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी TRE 2 में पूछा है, कई बार पूछ चुका है। अल हिलाल याद रखिएगा, अल हिलाल अल बिलाग दोनों जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया। कॉमरेड, ये भी क्वेश्चन पूछा है, कॉमरेड भी आए, कॉमरेड मोहम्मद अली के द्वारा, ठीक है, कॉमरेड भी मोहम्मद अली के द्वारा, याद रखिएगा। हमदर्द, ये भी मोहम्मद अली के द्वारा। प्रताप हिंदी में है, कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। गदर उर्दू में है, लाला हरदयाल, जो कि सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से प्रकाशित हुआ था। गदर एक पंजाबी में भी आया है, एक गदर जो है उर्दू वाला है, वो सैन फ्रांसिस्को से लाला हरदयाल ने प्रकाशित किया था। एक गदर पंजाबी भाषा में आया, सैन फ्रांसिस्को से करतार सिंह ने प्रकाशित किया, तो दोनों दो है, ठीक है। हिंदू पैट्रियट अंग्रेजी में सैन फ्रांसिस्को हरीशचंद्र मुखर्जी गिरीश चंद्र घोष। हिंदू पैट्रियट अंग्रेजी भाषा में 1853 ईस्वी में। तो ये थे महत्वपूर्ण समाचार पत्र पत्रिकाएं जो कि आज़ादी से पूर्व प्रकाशित हुए थे और महत्वपूर्ण है। यंग इंडिया, हरिजन, ये सब एकदम पूछा हुआ है। कॉमरेड हो गया, अल हिलाल पूछा हुआ है बार बार, तो गदर वाला पूछा हुआ है, तो कुछ क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, तो जिसमें इंपॉर्टेंट बताएं उसको आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया किसके द्वारा स्थापना किया गया था। ये मिसलेनियस चल रहा है, सबसे एक एक दो दो क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है हर एक बार। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम्स जोन्स ने स्थापना किया था कलकत्ता में 1784 में। कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग्स कलकत्ता में 1780 में। संस्कृत कॉलेज जो है जोनाथन डक्कन बनारस में संस्कृत कॉलेज खोला गया था 1791 ईस्वी में। आत्मीय सभा, अब देखिए ये क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें टिक लगा रहे वो बार बार पूछा हुआ। आत्मीय सभा याद रखिए आत्मीय सभा आप लोग को पढ़े भी होंगे। राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक है आत्मीय सभा के। कौन है? तो राजा राम मोहन राय बंगाल से जुड़े हुए हैं और 1815 में इन्होंने प्रथम सभा का जो गठन किया वो आत्मीय सभा ही है। आगे चल करके आपको पता होगा और भी ब्रह्म समाज की भी स्थापना इनके द्वारा किया जाता है। चलिए, हिंदू कॉलेज कलकत्ता में डेविड हेयर एवं राजा राम मोहन राय, ये क्वेश्चन पूछा था TRE 2 में, याद कीजिए। हिंदू कॉलेज डेविड हेयर, क्वेश्चन कई जगह दिखा देंगे, ये क्वेश्चन पढ़े थे, ये क्वेश्चन सेम पूछा है। हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय दोनों ने मिलकर करवाया था कलकत्ता में 1817 ईस्वी में, ठीक है। यंग बंगाल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। हेनरी विवियन डेराजियो का नाम आपने सुना होगा। ये सब समाज सुधारक आंदोलन से जुड़े हुए हैं। 18वीं सदी का जो शुरुआती चरण है, ठीक है, 18वीं का तो 19वीं सदी के शुरुआती चरण में ये सब समाज सुधारक हुए हैं। यंग बंगाल के संस्थापक है हेनरी विवियन डेराजियो, बंगाल के हैं, 1817 ईस्वी में। ब्रह्म समाज, ये तो कितने बार पूछा है, कहना मुश्किल है। राजा राम मोहन राय बंगाल में 1828 ईस्वी में, इसका ईस्वी सन सहित याद रखिएगा। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में याद रखिएगा। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज, कब? तो तिथि भी 1828 ईस्वी सन जरूर याद रखिएगा।
धर्म सभा राधाकांत देव कलकत्ता 1830। लैंड होल्डर सोसाइटी, ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है तो याद रखिएगा। द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा बंगाल में लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन किया गया था 1838 ईस्वी में। बेथुन स्कूल जे.ई. डा बेथन के द्वारा कलकत्ता 1849। रहनुमाई मजदासन सभा, ये सब पूछेगा नहीं। संगत सभा ये भी नहीं पूछेगा। हाँ, राधा स्वामी आंदोलन देख लीजिए, स्वामी जी महाराज जो आगरा से 1861 में। हाँ, फिर प्रार्थना सभा महत्वपूर्ण है आपके लिए, भिविया है। प्रार्थना सभा महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। आत्माराम पांडुरंग वाला कई बार पूछ चुका है। महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना सभा से जुड़े हुए हैं और साथ साथ आत्माराम पांडुरंग। महाराष्ट्र 1867 ईस्वी में इस सभा का गठन हुआ। देवबंद स्कूल मुस्लिम इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ है। मोहम्मद कासिम नैनोतवी रशीद अहमद गंगोही, उत्तर प्रदेश 1866। भारतीय सुधार संघ केशव चंद्र सेन, कलकत्ता 1870। पूना सार्वजनिक सभा, फिर ये देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूना टीआरई 1 में पूना सार्वजनिक सभा की ये पूछा था कहां पे इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, एग्जाम में बीपीएससी में पूछा गया था। तो महाराष्ट्र में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी महादेव गोविंद रानाडे द्वारा 1870 ईस्वी में। सत्य शोधक समाज अत्यंत महत्वपूर्ण है, वीवीआई का स्क्वायर कह सकते हैं इसको, अत्यंत महत्वपूर्ण है। सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फूले, मिडिल क्लास या मध्यम वर्गीय या ओबीसी जो है आपका अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लिए जो है इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। ज्योतिबा फूले पुणे के हैं 1873 ईस्वी में। आर्य समाज के संस्थापक, ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा है, दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती का ही नारा 1875 ईस्वी में इन्होंने बंबई में स्थापना किया था आर्य समाज का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई लोग ब्रह्म समाज आर्य समाज में कंफ्यूज हो जाते हैं। आर्य समाज दयानंद सरस्वती का है जो बोलते थे वेदों की ओर लौटो और ब्रह्म समाज जो है किसके द्वारा है, तो राजा राम मोहन के द्वारा। ये सब समाज सुधारक हैं 19वीं सदी के शुरुआती चरण के। पूरा समाज सुधारक का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखे होंगे, वीडियो भी होगा, पढ़ा हुआ अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए हमने बहुत हाई लेवल तक आपको कंटेंट में प्रोवाइड कर रखा है। तो कई लोग जो है फीस के लिए बोलते थे, देखिए फीस हमने न्यूनतम ही रखा हुआ था 999, फिर और भी मैंने कम कर दिया 799। 799 में आपको 1800 प्लस मटेरियल दिए जा रहे हैं। उसमें आप सोच सकते कितना वीडियो है, कितना पीडीएफ है, कितना टेस्ट सीरीज है। 25 पैसे का हिस्सा पड़ेगा आपको एक मटेरियल का, तो उतना भी खर्चा नहीं कीजिएगा नॉलेज के लिए, तो अब क्या मतलब। बहुत सारा मटेरियल आपको दिया गया है मेरे द्वारा, और अगर आप पढ़ लेते हैं तो केवल टीचर ही नहीं, अगर आगे आपका एज बचा हुआ तो प्रशासनिक सेवा में एक बार बैठ के जरा देखिएगा, तब आपको लगेगा कि हमने आपको क्या पढ़ा दिया था। ठीक है, तो देखिए पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पर, पढ़िए, मना नहीं है। फीस भी सस्ता भी होगा, महंगा भी होगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो चीज मैं दे रहा हूं आपको, वो एक बार विश्वास करके आप कोर्स से जुड़िए और पूरा पढ़ लीजिए। वो आपको जो अभी तक चीज नहीं मिला वो निश्चित रूप से मिलेगा और आपके पूरे जीवन काल में वो फायदा कारक होगा, केवल आपके एग्जाम के लिए ही नहीं। ये बात जो लोग जुड़े हैं वो महसूस कर रहे हैं, और जो लोग जुड़ेंगे वो भी बाद में करेंगे या समय बीत जाएगा तब करेंगे। चलिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल हेनरी ऑलकॉट एवं मैडम पेट्रोवना ब्लावस्की, न्यूयॉर्क आरडीआर मद्रास में इन्होंने किया था 1875-82 में। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, मोहम्मद जो एंग्लो ओरिएंटल जो कॉलेज है मोहम्मदन, ये पूछ सकता है सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ में। ये मुस्लिम जैसे हिंदू में धर्म सुधारक हुए उसी प्रकार से इस्लाम में धर्म सुधारक के रूप में जो है सैयद अहमद खां है, जो कि इंग्लिश को कहते हैं कि मुस्लिम लोग को भी अंग्रेजी भाषा पढ़नी चाहिए, और अलीगढ़ से इन्होंने आंदोलन किया था। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी की थी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, विष्णु शास्त्री, चिपलूनकर, तिलक, ये सब एक बार देख लीजिएगा, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। सेवा सदन बंबई से है, ये सब देव समाज याद रखिए, शिव नारायण अग्निहोत्री का है, लाहौर से। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा गुरदासपुर पंजाब से है। श्री नारायण धर्म परिपालन श्री नारायण गुरु केरल के हैं। अभिनव भारत, ये महत्वपूर्ण है, अपने आप में बता दूंगा कि कौन क्वेश्चन पूछता है और कौन महत्वपूर्ण है। ये कई बार पूछा है। अभिनव भारत वीडी सावरकर की रचना है। ठीक है, मतलब पार्टी है, अभिनव कह सकते हैं।
उसके लिए आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। देखिए कोई लोग 1 महीना पहले जुड़े, 1000 लग गया, अभी अगर मान के चलिए 200 कम ही हो गया तो काहे परेशान है। वो पैसा, देखिए पैसा इसलिए लिया जाता है कि आप लोग कॉन्शियस होकर वीडियो देखिए, ठीक है, परेशान नहीं हुए। वो आपका आधा दिन का भी सैलरी हम नहीं ले रहे हैं, बस उतना जो भी चीज़ है। अब कहिएगा सारा वीडियो कैसे देखे, उतना मटेरियल है, इतना तो पता है ना कि आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन सा चीज़ महत्वपूर्ण है। नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट अभी जो एग्जाम हुआ TRE 2 का, जैसे 6 to 8 वाले हैं, 2 ही सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है उनका 80 नंबर में, बाकी 40 में। तो देखिए अभी देखिएगा तो एक दिन में आप 10-10, 20-20 वीडियो देख सकते हैं, और कॉन्सेप्ट है, समझ गए, बस बात खत्म है। तो मेहनत तो करना होगा, चूंकि हम लोग शुरू से ही बोलते हैं कि आपको टाइम चाहिए। अगर इस बार नहीं भी होगा, अगर गलती से मान लीजिए, तो TRE 4 सामने है, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिएगा, जुड़ने में कभी नुकसान नहीं है आपको, जान लीजिए। जो लोग जुड़ गए हैं, हो सकता है TRE 3 में नहीं हो, बहुत लोग का TRE 1 में नहीं है, वह बहुत खफा हो गए, रो रहे थे, एकदम परेशान थे। TRE 2 में 11-12 में चले गए, वहां 1 to 5 के लिए रो रहे थे, अब TRE 2 में 11-12 में मौज कर रहे हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका TRE 3 ही हो जाएगा, हो सकता है TRE 3 ना होके फिर TRE 4 में हो जाएगा। कंटिन्यू करते रहिए, पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि कंपटीशन है, कोई देख नहीं आया, हो सकता है हो भी जाए, हो सकता है कुछ कमी रह जाए, छूट भी जाए, लेकिन तैयारी जो है अभी से, अगर इस बहाने भी अगर आप कंटिन्यू रखिएगा तो आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। बहुत लोग BPSC की तैयारी किए, बाद में स्टेट दिए, तो उसी तैयारी में स्टेट भी पास कर गए, उसी तैयारी में फिर BPSC TRE 2 भी पास कर गए। तो तैयारी कभी बेकार नहीं जाता है, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए, 1 महीना टाइम है, अपना बेस्ट दीजिए, बाकी किस्मत पे छोड़ दीजिए। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, ठीक है। याद रखिए, आपका काम है कर्म करना, कर्म करते रहिए, बाकी जो है फल है ऊपर वाला देता है, वो हमारे आपके हाथ में नहीं होता, आपके हाथ में है कर्म करना। परीक्षा दिन क्या होगा, अंदर में जाइएगा, आता हुआ क्वेश्चन गलत बनेगा, सही बनेगा, ये कोई नहीं जान रहा है। कई लोग जो है आता हुआ क्वेश्चन भी गलत बना के आइएगा, बाद में माथा पीटिएगा, 1 नंबर से भी छूट जाएगा, ठीक है। तो वो हमारे हाथ में है ही नहीं फल। कर्म करते जाइए, फल की चिंता तो बिल्कुल मत कीजिए, अटेम्प्ट की चर्चा बिल्कुल मत कीजिए, चर्चा भी नहीं कीजिए कि इतना अटेम्प्ट है, उतना अटेम्प्ट है। आदमी के लिए 1 अटेम्प्ट काफ़ी है, अगर अच्छा स्टूडेंट है तो 1 अटेम्प्ट काफ़ी है, लेकिन फिर भी आपको बहुत अटेम्प्ट दिया गया है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तैयारी कीजिए, जो है सामने है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। ऐसा थोड़ी है कि लोग जो टीचर बन रहा है उसी का जीवन कट रहा है, बाद बाकी जो है रोड पे आ गया, ऐसा थोड़ी होता है, कुछ नहीं है। बस अभी अतुल प्रसाद जी रिटायर हो रहे थे ना, कहे थे ना कि हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि IAS के एग्ज़ाम को पास करना। IAS में मतलब जो उन्होंने बोला है कि हर एक चमकता हुआ चीज़ सोना नहीं होता, इस तरीक़ा से कुछ बोला है उन्होंने। तो सबका अपना अपना जीवन में बहुत सारा आप काम कर सकते हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि टीचर ही बनना है, बहुत सारा है आपके पास स्कोप। नॉलेज रखिए, गेन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, कर्तव्य कीजिए, कर्म कीजिए, अच्छा फल जरूर मिलेगा, ठीक है। और ज़्यादा टेंशन, आप लोग बहुत ज़्यादा एग्जाम के टाइम पे प्रेशर ले लेते हैं, और यही प्रेशर आपको फेल्योर बनाता है। बिल्कुल प्रेशर नहीं लीजिए, अपना वेस्ट दीजिए, ठीक है, वेस्ट दीजिएगा, उसी में आपका बेस्ट हो जाएगा। द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। बिल्कुल बिल्कुल निकाल लीजिए। भारत स्त्री मंडल, सरलाबाई चौधरी पूछा नहीं, पूछेगा भी नहीं, पहले से देख के ही हम लोग को पता चल जाता है। कहेगा लिख क्यों दिए, इसमें नोट्स में क्यों दे दिए, अरे जानकारी भी तो होना जरूरी है ना, कुछ कुछ कम से कम छांटने में तो काम आएगा ना कि ये नहीं होगा, इसका कोई और है। चलिए, जस्टिस पार्टी, ये पूछ सकता है, जस्टिस पार्टी ये शायद मद्रास का था। CN मुदलियार, TM नायर, P त्यागराज चेट्टी, 1916-17। विश्व भारती ये पूछेगा, विश्व भारती जो कलकत्ता में स्थापना किया था, शांति निकेतन भी, और पश्चिम बंगाल बीरभूम जिला में 1921 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर। विश्व शांति, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। विश्व भारती, सॉरी,
विश्व भारती शांति निकेतन एक स्कूल है, यहीं से इंदिरा गांधी भी पढ़ी थी शायद, मुझे जहां तक की याद है। विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये बहुत सारा जो संगठन है और उससे जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं जिन्होंने किया है, निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आप देखिएगा रहेगा। अब क्वेश्चन आता है भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसका महत्वपूर्ण अधिवेशन, एक क्वेश्चन फिक्स बीपीएससी का कांग्रेस के अधिवेशन से पूछेगा ही पूछेगा, एकदम फिक्स रहता है। ये जितना भी अभी टॉपिक पढ़ा रहे हैं फिक्स है, एक एक क्वेश्चन हर एक जगह से नहीं पूछेगा तब फिर आप बात कीजिएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन या प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिए, आज तक बीपीएससी का जो भी क्वेश्चन मन करे, प्रशासनिक सेवा देख लीजिए, टीआरई के एग्जाम का देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन हर एक जगह आपको मिलेगा कांग्रेस के अधिवेशन से रिलेटेड या इससे पहले वाला जो भी बता है। जो लोग बार बार दे रहे एग्जाम उनको अनुभव होगा, बाकी लोग तो अभी नए हैं, आपको कोई भी कुछ भी पढ़ा देता है, पढ़ लेते हैं, यही सच्चाई है। और सही टीचर तक आप लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं। आप लोग की दुनिया एक ऐसा वर्चुअल दुनिया होते जा रहा है यूट्यूब और डिजिटल का, कि आप लोग सच्चाई तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, क्या सही है वो भी आप नहीं समझ पाते, समझते समझते एक समय लग जाता है, उसके बाद पहुंचते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन पहुंचते तो हैं घर बैठे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है, टीचर आपके घर तक पहुंच जा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। जबरदस्ती भी पहुंच जाते हैं बहुत सारे टीचर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन, चलिए 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई, आपको पता ही है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे इसके अध्यक्ष। किसके? तो कांग्रेस के। पहला अधिवेशन बंबई में ही हुआ, कांग्रेस की स्थापना भी बंबई में ही हुई 1885 ईस्वी में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई के ग्वालिया टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, ठीक है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर, यह भी किसके सुझाव पर कांग्रेस रखा गया इंडियन एसोसिएशन का नाम बदल के? तो याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने ही सजेस्ट किया था जो इंडियन एसोसिएशन था, ठीक है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, उसका नाम बदल करके कांग्रेस रखा जाए। चलिए इस बार आपका हो जाएगा, ठीक है, निश्चित हो जाएगा, 3 नंबर से नहीं छूटेगा इस बार, 5 नंबर से प्लस एक्स्ट्रा रहिएगा, मेहनत करते रहिए इसी तरीका से, ठीक है। होता है समय से पहले नसीब से ज़्यादा, ठीक है, किस्मत है, मेहनत करते रहिए, कंटिन्यू कर्म करते रहिए, निश्चित रूप से होगा। आपकी गलती नहीं है, ठीक है, आप कर्म कर रहे हैं, यही आपकी महानता है। सिकंदर विश्व विजेता बना नहीं बना, इतिहास के कह सकते हैं ना, उस खंड में जा करके अगर देखा जाए तो क्लियरिटी नहीं होता है कि विश्व को जीता कि नहीं जीता, लेकिन उसकी जो सोच थी वही उसको महान बना देता है। तो वही बात है, आप लड़ रहे हैं युद्ध में, जीत हार तो अलग बात है, आप लड़ रहे हैं, इसी में आपकी महानता है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, डट के 1 महीना में अपने आप को तैयार कर रहे हैं, इसी में वो महान है। बाकी लोग तो, बहुत लोग सिलेंडर 1 महीना में कुछ नहीं होगा, वो हार गए, पहले ही हार दिए हैं अपने आप को। कई लोग फोन करते, सर अब तो 1 महीना बचा है, क्या करें नहीं करें। हम कहे आप सोइए आराम से, ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दीजिए, ठीक है। अरे जो करने वाला कर रहा है, 10 दिन काफी होता है, करने वाला 10 दिन में कर लेगा। चलिए, इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। जब पहला अधिवेशन हुआ था, देखिए सारे लाइन को इसीलिए पढ़ा रहे हैं चूंकि महत्वपूर्ण है। कितने लोग, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो कितने लोग शामिल हुए थे, कहां पे? तो मुंबई के ग्वालिया टैंक में, गोकुलदास संस्कृत, क्या नाम है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और पहले इसका नाम था क्या, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी में, इंडियन नेशनल एसोसिएशन नाम था, ठीक है। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे कांग्रेस रखा गया था और इसमें 72 सदस्य शामिल हुए थे उस समय 1885 में। एओ ह्यूम के द्वारा बनाया गया था, याद रखिएगा।
और किसके दिमाग की उपज थी? डफरिन के दिमाग की उपज थी। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद रखिएगा, कांग्रेस से ये 3-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब 1886 ईस्वी में जस्ट उसके बाद का जो अगला साल हुआ, उसमें कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया? दादा भाई नौरोजी। बहुत सक्रिय सदस्य हैं, नाम भी तो चेंज किया तो सक्रिय तो होंगे ही। तो अगला साल याद रखिए, ये दादा भाई नौरोजी एक बार और कलकत्ता में जाते 1910 वाला, याद रखिएगा। ये 2-3 बार पूछ चुका है दादा भाई नौरोजी वाला, खोज के देखिए कहां कहां दादा भाई नौरोजी हैं, खूब पूछता है इनके बारे में। ठीक है, तो कलकत्ता में पहला अधिवेशन देखिएगा 1910 में, फिर ये गए हैं कलकत्ता अधिवेशन में, मुझे जहां तक की याद है, आगे आएगा ही। नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। वही जो नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस है वो अब कांग्रेस बन गया, नेशनल कांग्रेस। वायसराय लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया, क्योंकि डफरिन के ही दिमाग की उपज है कांग्रेस। ठीक है, और सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया था लाला लाजपत राय ने, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। जिस प्रकार से विस्फोट होने से बचाता है ना आपका सेफ्टी वाल्व, उसी प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए डफरिन ने इसको बनाया था, कांग्रेस को। यह मानना है लाला लाजपत राय का। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। कई बार क्वेश्चन पूछेगा कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने। इस सम्मेलन में कार्य संचालन भारत प्रतिनिधियों की एक समिति को सौंपा गया। 1888 ईस्वी इलाहाबाद, जॉर्ज यूले, इसके अब अंग्रेज, ये पूछ सकता है प्रथम अंग्रेज अधिकारी कौन थे जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? संस्थापक नहीं, याद रखिएगा, जॉर्ज यूले। क्वेश्चन पूछ सकता है बीपीएससी क्रिएट करके। इलाहाबाद में जब 1888 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो कांग्रेस के अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। देखिए लिखा हुआ है, जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपियन निर्वाचित अध्यक्ष बने। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड कॉल्विन के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था, इसे वो पंजाबी बोलते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। 1889 बंबई में विलियम वेडरबर्न बने हैं दूसरे, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। 1890 ईस्वी में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ, याद रखिएगा, फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष बनते हैं कलकत्ता अधिवेशन में। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने, कादम्बरी होना चाहिए या कादम्बिनी लिखा हुआ है, देख लेते हैं, कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या क्या है सो बता देते हैं। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन, किस अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में। यह क्वेश्चन कई बार पूछा है। और यह अधिवेशन कब हुआ था? तो 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ है उसमें पहली बार वंदे मातरम, ठीक है, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में 1896 ईस्वी में। और अध्यक्षता रहमतुल्ला एस सयानी ने किया है। ठीक है, 1905 ये फिर महत्वपूर्ण हो जाता है 1905 का, चूंकि बंगाल विभाजन की घटना यहीं पे होगी, बनारस में होता है। गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता करते हैं, गांधी जी के गुरु भी हैं। ये बंग भंग की आलोचना करते हैं कि बंगाल जो विभाजन है इसकी आलोचना करते हैं, स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन करते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन का समर्थन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था, यह क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखिएगा जो बनारस में अधिवेशन हुआ था 1905 में, उसी में बंग भंग की आलोचना के साथ साथ स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन 1906 में होता है, मुस्लिम लीग की स्थापना भी होती है, 1905 में बंगाल विभाजन होता है। ठीक है, और बंगाल विभाजन के बाद ही आपका स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो जाती है बंगाल से। 1906 में देखिए, ये 1906 वाला याद, हाँ यही 1906 में कलकत्ता में हुआ था दादा भाई नौरोजी। ये फिर क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1906 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो 1906 में दूसरी बार दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बनते हैं कलकत्ता अधिवेशन का। स्वराज या स्वशासन शब्द कांग्रेस के मंच पर पहली बार प्रयोग किया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। याद रखिएगा, स्वराज या स्वशासन की बात सर्वप्रथम किस अधिवेशन में की गई थी?
तो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1906 में, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे उसी समय, याद रखना है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए ये भी क्वेश्चन 1907 वाला, ठीक है, 1907 में हुआ है आपका कांग्रेस का अधिवेशन। इसमें रास बिहारी घोष के द्वारा अध्यक्षता की गई है। और कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल में कब हुआ था? 1907 ईस्वी में, याद रखिएगा 1907 ईस्वी में ही आपका कांग्रेस दो भागों में बट गया था, नरम दल और गरम दल। बिल्कुल बिल्कुल, वो सब एकदम याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी वाला पूछता है। ठीक है, उन्नीस 1915 में सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, लॉर्ड विलियम विलिंगटन ने भाग लिया था, इस समय बंबई का गवर्नर था। 1916 लखनऊ अधिवेशन, ये बार बार पूछेगा, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे, ये क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस का जो अधिवेशन लखनऊ में हुआ 1916 में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। नरम दल और गरम दल यहां पर दोनों एक हो जाता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता होता है और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को कांग्रेस के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे बड़ी भूल है। और यहीं पे बीजारोपण हो जाता है पाकिस्तान के पैदा होने का। अगर कांग्रेस उस समय स्वीकार नहीं करती तो आज भारत और पाकिस्तान दो देश नहीं होता। ठीक है, तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं लेकर रहूंगा, यहीं पे नारा दिया था। और राजकुमार शुक्ल भी यहीं गए थे और गांधी जी को बुला के लेके आए, चलिए हमारे बिहार से शुरू कीजिए, ठीक है, अपना काम। 1917 कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनी कांग्रेस की। प्रथम अगर महिला अध्यक्ष पूछे सीधे कांग्रेस का तो एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तब सरोजनी नायडू को मारना है। ठीक है, ठीक, तो क्वेश्चन पूछता है कुछ, मार के कुछ और खुश हो जाते हैं। अगर नहीं ऑप्शन हो तो इनमें से कोई नहीं वाला भी बीपीएससी देता है, 10-20 क्वेश्चन तो वही रहता है, इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक, तो उसको आप छांट के चलते हैं, तीनों में खोजते रहते हैं। तो ये सब जो है प्रैक्टिस से दूर होगा और ये एकदम माइंड मेकअप करके जाइएगा। ऑप्शन ई और डी भी ऑप्शन में ही है, वो अलग नहीं है। यही आपके मानसिकता का फायदा जो है वो उठाता है। हाँ, ये कल परसों पढ़ा रहे थे तो कई लोग बोल रहे थे नागपुर अधिवेशन में भारत छोड़ो का नहीं हुआ था, और असहयोग आंदोलन का जो है प्रस्ताव यहीं पे पारित हुआ था नागपुर में 1920। जो लोग बोल रहे थे अब देख लीजिए, 1920 नागपुर में सी विजय राघवाचारी इसके अध्यक्ष रहते हैं। कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति नीति घोषित की और सहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन यहीं किया गया। 1924 ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए चूंकि एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे गांधी जी, वो भी बेलगांव में, कर्नाटक में है। 1900 कब बने थे? तो 1924 में। एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था। उन्नीस 1925 कानपुर, सरोजनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की और भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष, कई बार पूछा है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजनी नायडू, ऐसे पूछे तो एनी बेसेंट। 1900 कब? तो 25 में। 1927 मद्रास में एम अंसारी ने किया, पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई, साइमन कमीशन बहिष्कार यहीं पे घोषणा हुआ। 1929 लाहौर अधिवेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। लाहौर अधिवेशन 1929 याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब तक देश को पूर्ण रूप से आजाद नहीं करा लेते चैन की सांस नहीं लेंगे, यहीं पे बोला था। और 30 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा भी यहीं पे किया था 1929 में, लाहौर के रावी नदी के तट पे। ठीक है, चलिए 1931 कराची, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा यहां पे अध्यक्षता किया गया। मौलिक अधिकार, ये क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है, बीपीएससी पूछ चुका है। मौलिक अधिकार की प्रस्तावना किस अधिवेशन में घोषणा किया गया था? कराची अधिवेशन 1931 में। पूछेगा, एकदम महत्वपूर्ण है, याद रखिए, एकदम वीवीआई का स्क्वायर है।
मौलिक अधिकार की प्रस्ताव किस अधिवेशन में दिया गया था कांग्रेस का? कराची अधिवेशन 1931। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण पूछेगा। 1936 में फिर लखनऊ अधिवेशन हुआ, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए। समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताई। कुंजी मतलब चाबी, ठीक है। 1936-37 फैजपुर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ। प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था, यह पूछ सकता है फैजपुर, ठीक है, शायद महाराष्ट्र का ही गांव है, देख लीजिएगा थोड़ा सा। 1938 में हरिपुर, ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था, हरिपुरा अधिवेशन, ठीक है। हरिपुरा अधिवेशन जो है कांग्रेस के पहली बार सुभाष चंद्र बोस यहां अध्यक्ष बनते हैं। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू की गई। हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लाने वाले व्यक्ति हैं सुभाष चंद्र बोस। और हरिपुर अधिवेशन जो हुआ है उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते, अत्यंत महत्वपूर्ण। त्रिपुरी अधिवेशन जो है सुभाष चंद्र बोस, यहां पे हरिपुर और त्रिपुरी। कार्यकारिणी के गठन पर प्रश्न, गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्याग दे दिया। इनका बनता नहीं था गांधी जी, लेकिन इन्होंने ही बापू पहली बार गांधी जी को बोला था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ठीक है, बापू। तत्पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। अब देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है, रामगढ़ वाला, चूंकि उस समय रामगढ़ जो था बिहार का ही था। 1940 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष बनते कांग्रेस, चूंकि बिहार का था, बिहार में था रामगढ़, अभी झारखंड में, याद रखिएगा। लगातार 6 वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे कौन? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, लगातार 40 से 46 तक। 46 में मेरठ में हुआ। आचार्य जेबी कृपलानी, ठीक है, याद रखिएगा, आचार्य जेबी कृपलानी बनते हैं मेरठ में। 1946 में आजादी के समय अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये सारा जो आज का टॉपिक पूरा तो कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन बहुत सारा जो महत्वपूर्ण तथ्य है जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हमने आपके बीच में रखने का प्रयास जरूर किया है। बाकी आप लोग भी जो नोट्स हमने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या वॉल्यूम 1 में ये सब नोट्स आपको बढ़िया से दिया हुआ है, प्रिंट कराइए। थोड़ा बहुत कहीं कहीं मिस्टेक है टाइपिंग, तो वो आप समझ जाते होंगे, तो उसको जो है नज़रअंदाज करते हुए पढ़ते रहिएगा। ये नहीं कि अब प्रसाद को प्रयास लिखा गया तो उसको आप ध्यान दे रहे, चूँकि टाइपिंग मिस्टेक हुआ, जल्दीबाजी में बना था नोट्स, ठीक है, और फिर टाइम नहीं मिल पा रहा है कि उसको एक एक को सुधारे। तो थोड़ा बहुत आप लोग जब पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको नज़रअंदाज कीजिएगा, बाकी बहुत कम ही मिस्टेक है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग का हो गया है। आगे फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे करेंट अफेयर्स। कल का जो सेक्शन होगा करेंट अफेयर्स का होगा। आप लोग भी जो है जो पीडीएफ हमने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दिया उसको पढ़ के रखिएगा। कल से जो है जुलाई अगस्त का करेंट अफेयर्स कल करेंगे, कोशिश करेंगे कि पूरा हो जाए, चूँकि बड़ा है करेंट अफेयर्स भी, और 5 से 6 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।